हेलो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मुकेश कुमार भांबू। सिविल टेक कोचिंग चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सिविल टेक कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा मकसद आप सभी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को ईजी बनाना है और आप सभी को एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाना होगा। कोर्स की डिटेल्ड क्लासेज के बारे में आप लोगों को अलग से हम लोग लेक्चर या जो भी पूरा शेड्यूल है वो प्रोवाइड करवाएंगे। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। सिविल टेक कोचिंग के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा और फेसबुक पे भी आप इस पेज को सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा दूसरा पेज है एसएससी जेई एंड आरपीएससी आईएन के नाम से, तो आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारे लेक्चर्स एंड नोट्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कोर्स को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस एवं उनका सॉल्यूशन, जो कि सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी जूनियर इंजीनियरिंग या असिस्टेंट इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हों या बाकी और कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो पहला टॉपिक है हम लोग उसकी बात करते हैं आज। ब्रिक्स सिविल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एसएससी जेई 2007 से 2019 तक का हम लोग कंप्लीट 1 बाय 1 टॉपिक वाइज सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। तो ब्रिक के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें क्ले एंड सिल्ट कंटेंट है वो 50 से 60% तक अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और जो ये सिलिका एंड जो ये आपका क्ले एंड सिल्ट कंटेंट है, ये आपका सिलिका के फॉर्म में अवेलेबल होगा। और सिलिका का जो मेन फंक्शन होता है ब्रिक में, वो होता है इसकी शेप एंड साइज को इम्पोर्ट, यानी कि शेप एंड साइज प्रोवाइड करना। और शेप एंड साइज प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब ये ब्रिक को स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ड्यूरेबल बनाता है। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, अगर सिलिका का जो कंटेंट है वो एक्सिस मात्रा में हम लोग ले लेते हैं, तो तब उस स्थिति में क्या होगा, तो अगर एक्सिस में सिलिका अवेलेबल है तो उस स्थिति में जो पार्टिकल्स के बीच में कोइजिव फोर्स होता है, दो तरीके के फोर्सेस जनरली वर्क करते हैं। एक होता है सेम ही पार्टिकल के बीच, तो ये जो पार्टिकल हैं सेम ही मटेरियल के पार्टिकल हैं, इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो आपका होगा कोइजिव फोर्स। ठीक है। और दो डिफरेंट मटेरियल हैं, डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स वर्क करता है उसको हम लोग कहते हैं एडिजिव फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलिका के पार्टिकल्स के बीच में जो कोइजिव फोर्स होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम लोग ब्रिक्स में एक्सिस सिलिका प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वजह से ब्रिक्स है वो आपकी ब्रिटल बनेगी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो इसके अलावा सिलिका के अलावा जो इम्पोर्टेंट अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्रिक का, वो होता है आपका एल्यूमिना। ठीक है। एल्यूमिना है वो जनरली 20 से 30% तक आपका पाया जाता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना, ताकि हम लोग इजीली जो आपका वेदर्ड क्ले जो हम लोग ब्रिक बनाते हैं, तो ब्रिक बनाने के लिए जो सबसे अच्छा मटेरियल होता है वो रहता है आपका वेदर्ड क्ले। आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, वेदर्ड क्ले। आप लोग साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, जो मैं ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इन क्वेश्चंस के साथ में डिटेल जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है। तो वेदर्ड क्ले की जो ये आपका कंटेंट है, इसकी हेल्प से हम लोग ब्रिक या जो ब्रिक को बनाते हैं, तो उसमें हम लोग अगर एक्सिस में एल्यूमिना प्रोवाइड कर देते हैं, तो अगर एक्सिस एल्यूमिना वहाँ पे प्रोवाइड होगा तो वहाँ पे आपके श्रिंकेज एंड वार्पिंग का इफेक्ट है वो जनरेट हो जाएगा ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। और जब ब्रिक आपकी ब्रंट हो जाएगी तो उस टाइम वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हार्ड ब्रिक बन जाती है, अगर आप एल्यूमिना को एक्सिस में प्रोवाइड करते हो।
इसके बाद में हम लोग इम्पोर्टेंट तीसरा कंस्टिट्यूएंट है उसकी बात करते हैं, तो वो होता है आपका लाइम। ठीक है, तो लाइम जो कंटेंट है ये नॉट ग्रेटर देन 5% होना चाहिए, क्योंकि लाइम एक्सिस में होता है तो ये आपका हार्मफुल होता है ब्रिक्स के लिए, लेकिन जनरली ये 3 से 4% तक ब्रिक्स में अवेलेबल होता है। इनका मेन फंक्शन होता है ब्रिक में क्रैकिंग एंड श्रिंकेज को प्रिवेंट करना। एंड ब्रिक्स के अंदर जो सिलिका के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो वो लाइम की वजह से पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और बर्न होके एक हार्ड मटेरियल या हार्ड जो ब्रिक फॉर्म है उसका निर्माण करते हैं। अगर हम लोग लाइम को एक्सिस मात्रा में प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे लाइम आपका वाटर है वो गेन करता है, वाटर गेन करके स्लैकिंग ऑफ लाइम की प्रोसेस हो जाती है। स्लैकिंग ऑफ लाइम है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है स्लैकिंग ऑफ लाइम। तो स्लैकिंग ऑफ लाइम की वजह से ब्रिक्स है उसमें क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं और वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाती है। इसके बाद में चौथा आपका इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है आपका ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये 5 से 6% तक ब्रिक्स में पाया जाता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन 5 से 6% तक होता है। इसका मेन फंक्शन होता है रेड कलर, ब्रिक को रेड कलर प्रोवाइड करना और ब्रिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशिया भी ब्रिक में पाया जाता है। मैग्नीशिया वो लेस देन 1% आपका होता है। मैग्नीशिया के वजह से ब्रिक्स में येलो कलर है वो आता है, और अगर ये एक्सिस मात्रा में हम लोग मैग्नीशिया को प्रोवाइड करते हैं तो ब्रिक्स है वो टूट जाती है। डीके ऑफ ब्रिक्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, डीके ऑफ ब्रिक। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो ये ब्रिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ब्रिक्स के ऊपर हम लोग एक थ्योरी का क्लास भी सेपरेट करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को हम लोग अच्छे से ये सारे 1 बाय 1 पार्ट है वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। जो मेसनरी ब्रिक है उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है, तो उसकी स्टैंडर्ड साइज एज फॉर IS कोड हम लोग बात करते हैं तो 19x9x9 सेंटीमीटर होती है। ये होती है आपकी ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज। इसके बाद में हम लोग एक मॉड्यूलर साइज भी होती है। मॉड्यूलर साइज और स्टैंडर्ड साइज एक ही चीज़ है। ये आपकी 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स की एक नॉमिनल साइज भी होती है। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स है वो आपकी होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक में हम लोग 1 सेंटीमीटर मोर्टार की थिकनेस है वो कंसिडर करते हैं साथ में। ठीक है, तो ये 20x10x10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद में एक तीसरी हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक्स है वो आपकी 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर हम लोग ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं, एग्जाम में बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जनरली हम लोग जो कंस्ट्रक्शन में ब्रिक यूज़ करते हैं उनकी साइज़ हमें याद रखनी होती है, वो आपकी 9 इंच ये लेंथ होती है। 9 इंटू 4.5 यानी कि 4.5 इंच ये इंच है, और ये आपके 3 इंच है। ठीक है, तो ये हम लोग साइज जनरली ब्रिक्स मेसनरी में यूज़ करते हैं और ये लोकली हमारे अवेलेबल होती है। अब इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स की जो साइज होती है नॉमिनल साइज मेसनरी में 20x10x10 हम लोग लेके चलते हैं एक ब्रिक की साइज मोटार को कंसिडर करते हुए। तो एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो आपका हो जाएगा 20x10x10, और इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये 0.20 इंटू 0.10 इंटू 0.10 इतना मीटर क्यूब आपका एक ब्रिक का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोगों को क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 1 मीटर क्यूब में कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग यूज करेंगे। तो वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब, और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है टोटल, ये तो मेसनरी का वॉल्यूम है। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना है 0.20 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगी, 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेस नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते सेकंड क्लास ब्रिक की, ठीक है, सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते तो यहाँ पे जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो आपकी 7 न्यूटन पर mm², ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस है, ये कुछ अलग फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 7 न्यूटन पर mm² की, तो इसको हम लोग केजी में चेंज कर सकते हैं। केजी में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 9.8 या जनरली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 70 kg पर mm को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थर्ड क्लास ब्रिक के लिए आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी। तो थर्ड क्लास ब्रिक के लिए ये शुड नॉट बी लेस देन 5 न्यूटन पर mm², ठीक है। और जो जनरल ब्रिक होती है, जनरल ब्रिक जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, उस ब्रिक की आपको यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछी जाए तो वो आपकी हो जाएगी 3.5 न्यूटन पर mm², या फिर हम इसको बात करें तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना नहीं आता है तो हम लोग डिटेल जो क्लास करेंगे वहाँ पे हम लोग आपको इजीली इसको समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, ये हम लोगों ने अभी बात की थी 19 × 9 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, जो किंग क्लोजर है वो हम लोग ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, तो जो एज पर IS कोड हम लोग बात करते हैं, तो जो ब्रिक मशीनरी है वो आपका 20 से 30% से ज़्यादा वाटर है वो एब्जॉर्व नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है ये हम लोग IS कोड का डाटा है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, ये आगे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो 20% ऑफ ड्राई वेट से ज़्यादा वेट है, वो वाटर का वेट है वो ऑब्जर्व नहीं करती है। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए हम लोग बात करते हैं तो ये 22% ड्राई वेट से ज़्यादा वाटर है वो ऑब्जर्व नहीं करती है। थर्ड क्लास ब्रिक की बात करेंगे तो ये 25% ड्राई वेट से ज़्यादा वाटर है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। जनरली जो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसमें गुड ब्रिक के लिए पूछा गया है, तो ये होता है आपका 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है। इससे ज़्यादा वेट ऑफ वाटर है वो ये एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ द अर्थ हैविंग, तो क्ले ब्रिक है, इससे रिलेटेड हमने पहले सारे जो पहला क्वेश्चन है उसमें सारे पॉइंट है वो डिस्कस किए थे कि क्ले ब्रिक से आर मेड, तो इसमें आपका सिलिका भी पाया जाता है और एल्यूमिना भी पाया जाता है, ठीक है। तो कितनी कितनी मात्रा इसमें होती है आप लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा, यानी कि 35 से 70 के बीच में आपका सिलिका होगा और 10 से 20 के बीच में आपका एल्यूमिना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो ब्रिक में जो प्लास्टिसिटी है वो एल्यूमिना की वजह से होती है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक,
तो ये 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होती है, यानी कि 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर में आपको यहाँ पे चेंज करके यूनिट क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें है कि स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड। तो ब्रिक का स्ट्रेंथ बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो IS कोड 3102-3102 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर आफ्टर इमर्जन इन वाटर। तो वो आपका हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20%। नेक्स्ट है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो कॉमन बिल्डिंग की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जिसको हम लोग बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं वो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है आपकी 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए पूछे तो 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए पूछे तो 7.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, थर्ड क्लास ब्रिक के लिए पूछे तो 5.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर एज फॉर गुड ब्रिक अर्थ, या गुड ब्रिक की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक मीटर तो वो आपका हो जाएगा 500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन से पहले हम लोग इनका थ्योरी पार्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस तरीके के लेसन्स हमारे अच्छे लगेंगे। हम इसके अंदर जो भी आप लोगों को सुधार चाहिए वीडियो लेसन में, जो भी आप लोगों को या जिन भी टॉपिक्स पे आपको लेसन चाहिए हम लोगों को आप ज़रूर बताएं, और जो भी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हम लोगों को ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर राय दें हम लोग, ताकि आप लोगों के लिए बेहतर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकें और आप लोगों की एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।